मेरा महीने का खर्चा सिर्फ 40,000 रुपया। शीला, अर्चना, सासुमा, चलो अपना अपना महीने का खर्चा दे दो। हाँ मोती, ये लो मेरे पूरे महीने का होटल का टोटल। होटल का टोटल? इतना बड़ा टोटल? टोटल है ना। क्या है ना, मैंने वो कुकिंग क्लास ज्वाइन किया ना, सुबह शाम जाना पड़ता है, तो घर में खाना पकाने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए मैंने एक होटल वाले को ना पूरे महीने का खाने का ऑर्डर दे दिया। अरे शीला, तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो अर्चना और सासू माँ भी तो पका सकती है। कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। सेठ जी, आप गलत कह रहे हैं। इसमें आपका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। वो कैसे? देखिए, अगर वो दोनों खाना बना तो खाना बिगड़ जाता, और वो खाना खाने से आपकी तबीयत बिगड़ जाती और डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाता। इसलिए होटल ठीक है। ए संजय, चुप। दामाद, ये मेरे ब्यूटी पार्लर का बिल है। अरे ब्यूटी पार्लर का इतना बड़ा बिल? इतना खर्चा करके आपको क्या फायदा हुआ है? नहीं, इसमें भी इनका फायदा नहीं है, फायदा तो आपका ही है। वो कैसे? देखिए, इस उम्र में बगैर मेकअप के ये अचानक अगर आपके सामने आ गई तो आप डर जाएंगे। और किसी ने तो बोला है ना, जो डर गया वो मर गया। मरेंगे नहीं आप, लेकिन हार्ट अटैक तो आ जाएगा। और ब्यूटी पार्लर से 10 गुना खर्चा हॉस्पिटल का हो जाएगा ना। वो संजू चुप, जीजू को परेशान मत करो। जीजू, ये मेरे बिल। अरे कपड़ों का इतना बड़ा बिल? क्या करो जीजू, आजकल फैशन इतना जल्दी बदल जाता है। पता है, मैं नए कपड़े लेकर घर पहुंचते और फैशन बदल जाता है। और वही रिक्शा पकड़ के फिर से नए कपड़े खरीदनी चली जाती है। हद हो गई इन लोगों के ये खर्चे देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल मत होना, इस महीने पहले से बहुत खर्चे हुए। आपको पागल खाने भर्ती करने का बजट नहीं है। तुम लोगों को मैं एक पैसा नहीं देने वाला। अरे मैं कमाता और तुम लोग बैठे बैठे खाते हो। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, हमें डाइनिंग टेबल की कोई जरूरत नहीं, हम लोग खड़े खड़े भी खा सकते हैं। अब तुम खुद कमाओ और खुद खाओ। हाँ, ये पेपर आ गया, वो मैगजीन आ गया। पोस्टर भी दिया, पोस्टर। हाँ, पोस्टर भी आ गया। फोटो फ्रेम है इधर। फोटो फ्रेम भी आ गया, भैया भी आ गया। भैया ये भी रखो। कितना भी देखो। थैंक यू। हम लोगों ने आपको टेम्पो भर के रद्दी दे दी है। हाँ, दे दी। इसका तुम हम लोगों को अपना खर्चा कितना हुआ? 30,000 माँ। 30,000। क्यों निकाल रहा है? हंसता है। तो सुनी तो क्या करूँ मैडम, आप लोग पुराना रद्दी बेच रही हो, पुराना सोना नहीं बेच रही हो। हाँ, हर बिजनेस का एक सिस्टम होता है। हाँ, ये पूरे टेम्पो की रद्दी का 1,000 रुपया दूंगा। 1,000? जाओ जाओ, फुकट में लेके जाओ। तू भी क्या याद करेगा? समझो, दान में दे दिया। देखो मैडम, आप लोग समझने की कोशिश करो। हाँ, टोटल लॉस में 0 इनकम होती है, यहाँ तो फिर भी आप लोगों को 1,000 का फायदा हो रहा है। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे रद्दी वाला नहीं बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही था, मगर कुछ साल जेल में रहने के बाद सब चौपट हो गया और ये रद्दी का धंधा करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन आप जेल में क्या थे? मेरी पत्नी की माँ और उसकी बहन मेरे घर में आकर रहने लग गए। मेरा खर्चा बढ़ने लगा और मैं पागल होने लगा, और एक दिन गुस्से में आकर मैंने इतने बड़े चाकू से तीनों को मार डाला। रजवाड़े भाई साहब, कोई बात नहीं, आप 1,000 चलेगा, लाइए। चलेगा? दे दो 1,000 रुपए। और आप जाओ, हाँ जल्दी, आपको दे रहा हूँ। हाँ, सुना तुमने उसने अपने सास के साथ क्या किया? तुम दोनों बच के रहना। हाँ, सवाल करेंगे। 1,000 तो 1,000 कुछ तो मिला ना। चलिए। शीला, सासू माँ, अर्चना, प्लीज हमें कुछ मत करिए, हमसे गलती हो गई। हाँ, फिर कभी नहीं ऐसा करेंगे। और माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर दिया, लेकिन आज ही जाकर इस चाकू को तेज करा कर लाना। क्यों क्यों मोती? एप्पल काटने में तकलीफ होती है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे लिए नहीं है तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। आनंद नगर में रहती है। अरे 6 फुट लंबी है और उसके बाल ऐसे गोल्डन है और लंबे हैं। उसको ये बुके देना और कह देना, मोती इज मिसिंग यू डार्लिंग। सर जी, पक्का वो औरत ही है ना? मतलब क्या है? लास्ट टाइम आपने एक घुंघराले बाल वाली को बुके भेजा था। तो जब हम बुके देने गए तो पता चला कि वो घुंघराले बाल वाली नहीं थी,
वाला था। नहीं नहीं नहीं, इस बार ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। कल उसे पार्टी में मिला मैं। अच्छा? हाँ संजय, अरे 3 मिनट में 22 बार मेरी तरफ देखा उसने। आपकी तरफ देखा? क्या देखने लायक है? शटाप। हो सकता है वो ये देख रही हो कि वो कैसे भुक्कड़ की तरफ पार्टी में खा रहा है। क्या? ये लो, ये क्या है? इसमें 2 हेलमेट है, पहन कर जाना। सर मैंने कहा था ना, शेर जी अपने तकलीफ को एक ना एक दिन जरूर समझेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ और सॉल्व भी करता हूँ, है ना संजय? जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप हमारी हमेशा तकलीफ दूर करते आए हैं। लेकिन ये हेलमेट तो दिया आपने, लेकिन मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल किस लिए? हाँ, जिसपे बैठकर हम लोग कुरियर के लिए जाएंगे। अबे गधो, ये हेलमेट तो मैंने उसके पति की वजह से दिया है। क्यों? उसका पति कराटे चैंपियन है, मारेगा ना तो ये हेलमेट काम आएगा। कमाल है, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? कमाल, मुझे लगा इन औरतों ने मुझे पहचान लिया होगा, मगर इन्हें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या है, इस घर में कभी भी कोई भी आता है तो उसे हम पहचानते नहीं। सेठ जी ने मना किया। हाँ, क्योंकि हो सकता है शेर जी को उधार दिए हुए पैसे वापिस मांगने आया हो। मैंने आपको पहचान लिया, आप लेजा बैंक के मैनेजर है ना? जी नहीं, मैं कोई बैंक का मैनेजर नहीं हूँ। ओ, आप मिस्टर ओबरा हैं। जी नहीं, मैं मिस्टर ओबेरॉय भी नहीं हूँ। अगर ये आपका सही नाम बताएंगे तो आप इनके लिए गोवा में 3 नाइट्स और 4 डेज का स्टे मुफ्त कराएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो फिर क्यों आधे घंटे से क्विज शो खेल रहे हो? सीधा सीधा बता दो ना, आप कौन है? बताता हूँ। लेडीज, एक्चुअली मैं रद्दी वाला हूँ। हफ्ते भर पहले आपके यहाँ से टेम्पो भर के रद्दी लेकर गया था। हाँ, जिसका सिर्फ 1000 रुपए दिया था आपने। करेक्ट। और लास्ट में आपने आकर मुझे 5 किताबें दी थी। हाँ? वो लर्न एंड अर्न वाली किताब निकली। लर्न एंड अर्न मतलब बिजनेस के आइडियाज वाली किताबें। उसमें से एक किताब पढ़कर मैंने ट्रैवलिंग एजेंसी खोली और हफ्ते में लखपति बन गया। तो किताब हमें वापस दीजिए, हमें नहीं बेचनी। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। नो टाइम प्लीज। वो किताबें मैंने खरीद ली थी। अब मेरे निकट्टू और निकम्मे भाइयों को ये 4 किताबें कुरियर करने जा रहा हूँ। संजय जी, ये किताबें कुरियर करनी है। मैं क्या पूछ रहा था, वाकई आप इन किताबों में से पढ़कर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए? जी हाँ, वाकई ही बिजनेसमैन बन गया। ये पकड़िए किताबें, ये पकड़िए पैसे, और ये रहा एड्रेस। काम हो जाएगा ना? डोंट वरी, हो जाएगा। क्या बात है, रद्दी वाला। नहीं, कुरियर वाला। आदत हो गई ना। अच्छा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। नहीं, मतलब नहीं, कुरियर की चीज मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरा उसूल है। दे दो ना संजय। अरे 1 हफ्ते में हम लोग उस रद्दी वाले की तरह लखपति बन जाएंगे, किताबें वापस दे देंगे। नहीं, हमारे सर उसूल कभी नहीं जोड़ते, और उसूल तभी जोड़ते जब उनका सॉलिड फायदा हो। अरे संजय, इसमें तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। वो कैसे? अरे हमारे बिजनेस में संजय को हम 50% पार्टनर बनाएंगे। सर मेरे पास एक आइडिया है। तेरा आइडिया? बोल। सर, थोड़े से को आम के पेड़ पर चढ़ा दो, अगर आम तोड़कर लाया तो आम खाएंगे, और गिर कर राम नाम सत्य हो गया तो साथ में खाना खाएंगे। मतलब ये किताबें उनको देकर हम लोग बिजनेस करवाते हैं। बिजनेस चल गया तो 50% की पार्टनरशिप, अगर नहीं चला तो ये किताबें पूरे करने के अपने को पैसे मिलने ही वाले हैं। कौन है? ऐसे क्या कर रहे हैं? लगता है इसको चक्कर आने वाली, जरा पूछ। भाई साहब लगेगा भाई साहब, आपकी तबीयत अगर खराब है तो बगल में डॉक्टर रहता है, वहाँ जाइए। अरे डॉक्टर तो मैं खुद हूँ। तुम लोगों की चर्बी की बीमारी का इलाज करने आया हूँ। संभाल कर बात कर, वरना क्या? अरे आप लोग बात कीजिए ना। आवाज नहीं, नहीं, दादा इस रूम का, समझे ना? अच्छा, तो तुम ही लोग कुरियर वाले हो? तो आपको क्या छाता रिपेयर करने वाले लगे? तुम्हारे सेठ का नाम मोती है?
सेठ जी था हमारा वो, अब हमारा वो पार्टनर है। लेकिन तुम कौन हो? मैं बब्बर सिंह हूँ। अच्छा, और मैं कराटे और बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ। अच्छा, आप उसी औरत के पति हैं जिसे मोती सेठ जी ने बुके भेजा था? और इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे सेठ को ठीक करने आया हूँ। तुम्ही लोगों ने शहर की सारी औरतों को सताने का आतंकवाद फैलाया है। हमने नहीं, हम क्या हुक्म के गुलाम। उन्होंने हुक्म फेंका, हमने झेला, फेंका, झेला। ओके सेठ जी वो जो बोलते हैं हम करते हैं। हाँ, मेरा आतंकवाद फैलाने का प्लान उनका है, हमारा नहीं। ठीक है, वो आतंकवादी मुखिया को भी जहां भी छिपा रहेगा मैं ढूंढ के बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले दूसरों के घर में घुसने वाले घुसपैठ आतंकवादियों, मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ूंगा। अरे सर, आम क्या खाएंगे? आम का पेड़ उगने से पहले ही काट दिया, गधे ने चारों किताबें फाड़ दी। अब वो चारों पेपर्स बना के लाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? ये तो एक काम कर, ये पन्ने लेके जा और वापस बाइंडिंग करके ला। पता भी नहीं चलना चाहिए कि फटी थी। हाँ सर, आपकी बैंड कई बार इस्त्री करते हुए मैंने जलाई है, ऐसी सिलाई करवाई है, आपको आज से पता चला। तो किताबें क्या चीज है सर, यू गया यू आया। पैंट कहाँ फाड़ी थी इसने मेरी? हेलो संजय, थोड़ा इसे तुम्हारा और मेरा 50-50% का कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, उसके बाद हम रोज गार्डन में घूमने जाएंगे। चंपा डार्लिंग। वो क्या है, वो टाइपराइटर चेक करने के लिए मैंने वो टाइप किया था। हाँ, ये असली तो ये है, ये हाँ ये ठीक है। ये बाकी के कॉन्ट्रैक्ट ये मेरा अब किताबें कहाँ है? किताबें ये सर, किताबें यहाँ है सर, ये रही सारी किताबें। फिनिशिंग तो ठीक है ना? सर डरो मत, ऐसी फिनिशिंग की है एकदम नई पैंट लग रही है। अबे वो गधे, में पैंट के बारे में नहीं, बुक बाइंडिंग की फिनिशिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे सर, वो भी फिनिशिंग एकदम फिट फाट है। अरे ये तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस की किताब है। मैं 10 माले की बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें 100 ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, एक साथ 1000 लड़कियां वहाँ खूबसूरत बनने के लिए आएंगी। यस! अरे वाह, ये तो कुकिंग बिजनेस की किताब है। मैं कुकिंग की क्लासेस खोलूंगी। ये तो ब्यूटी पार्लर की किताब है, मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। योगा, वाह, मैं ये किताब पढ़कर लोगों को योगा सिखाऊंगी। तुम मेरे 50% के पार्टनर हो ना, तो तुम भी मेरी हेल्प करोगे ना? अरे क्यों नहीं करूंगा, तुम तीनों का 50% पार्टनर हूँ मैं। सर हम लोग पार्टनर है ना, तो 25 आपके 25 मेरे। ठीक है, 30 आपके 20 मेरे, है ना? 40 आपके 10 मेरे। कुछ नहीं चाहिए, पगार तो मिलेगी ना? शीला कुकिंग क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने 5-5 हजार रुपए फीस तो भर दी होगी। अब हमारे कुक श्री रमेश आपको शीला मैडम का इंट्रोडक्शन करके देंगे। थैंक यू मिस्टर शेफ संजय। शीला मैडम पकाने में बहुत माहिर है, आज तक इन्होंने अच्छे अच्छों को पकाया है। इनका मतलब यह है कि बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में इंटरनेशनल खाना पकाया है। अब वो आपको कुकिंग के बारे में सिखाएंगी। चला मैडम, ये बुक लीजिए, उसमें पढ़कर जो कुछ सुनाना है वो सुनिए। चलिए हम जाके आते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों को गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। हाँ।
सबसे पहले गैस जलाइए, फिर उसके ऊपर पतीला रखिए। कैसे लिखा है देखिए ना, जैसे हमको मालूम ही नहीं गैस जलाना होता और पतीला रखना पड़ता है। योगा मास्टर अर्चना का एक स्टूडेंट योगा की वजह से आज भी 110 साल की उम्र में जी रहा है, आज भी तंदुरुस्त है। अर्चना जी सारी दुनिया में पिछले 50 सालों से योगा सिखा रही है। तो, कोई भी नहीं कह सकता कि आज वो 70 साल की है। योगा की वजह से आज भी वो 20-25 साल की दिखती है। आप एक काम करिए, आप योगा सिखाइए, तब तक हम लोग जाके आते हैं। चल रहे, रुकता हूँ ना, चल रही। अब तो शुरू करते हैं। आज हम शीर्षासन करेंगे। इसमें सर नीचे और पैर ऊपर करके हाथ की 3 उंगलियों पर खड़े रहना होता है। भगवान के यहाँ ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ गया है, इसलिए भगवान लड़कियों को सिंपल बनाकर इस धरती पे भेज देता है और उन्हें खूबसूरत बनाने का काम कुरियर ब्यूटी पार्लर के भरोसे छोड़ दिया है। मैडम दुर्गा दुनिया की नंबर 1 खूबसूरत लेडी है, इसलिए सारे गांव के लोग इनका चेहरा दिखाकर बच्चों को डराने के लिए इन्हें घर ले जाते थे। बाद में इन्होंने ऐसी तपस्या की कि अगर किसी पत्थर को भी हाथ लगाए तो वो मोनालिसा की मूर्ति बन जाती है। ठीक है, मोनालिसा। बाप रे, चलो हम जरा जाके आते हैं। शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे हेयर स्टाइल बनाना। हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम बालों में बहुत सारा तेल डालेंगे, मेरा मतलब है जेल डालेंगे। उसके बाद बालों को चारों तरफ फैलाएंगे। फिर उसके बाद मसालों से भरी हुई भिंडियाँ उसमें डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। एक चम्मच से घुमाएंगे। देखो कैसे कर रही हूँ मैं, ठीक से देखना। ये क्या कर रही हैं आप? किताब में ऐसे ही लिखा है, इसमें फेस क्रीम डालिए और ड्रायर से सुखाइए। मैं तो कर रही हूँ, ड्रायर से सुखा रही हूँ। हाँ सर, ऐसे ही लिखा है, आगे देखते हैं। बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा सीमेंट मिलाइए और थोड़ी सी रेती डालकर फावड़े से इसे हिलाइए और वो मिक्सचर धीरे धीरे दीवार पर प्लास्टर जैसा लगाइए। आप एक काम करिए, हाँ, इसमें पढ़िए, हाँ, और जो कुछ सिखाना है उनको सिखाइए। वही तो करें। तब तक हम जरा जाके आते हैं। हाँ, है ना, अब ये क्रीम है ना, ये पतला हो जाएगा और फिर इसका गोला बन जाएगा और गाजर वाला बन जाएगा। देखो 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 ना। फिर सर को दाएं बाजू घुमाए, सर सर ये सर दाएं दाएं बाजू घुमाए और फिर सर को ऊपर नीचे घुमाए। बाद में गैस चालू करके उसे गैस पे रख दे। वज्रासन, पैरों को एक दूसरे में फंसाकर पीछे की तरफ मुड़ जाए। फिर एक एक करके ईंट रखी जाए और उसपे सीमेंट मारते जाइए। सीमेंट सूखने दे, सूखने तक 1 महीने तक कुछ नहीं हिला है, सिर्फ सुबह शाम पानी मारती रहे। आप कीजिए अर्चना जी, करवाइए, हमें चलना चाहिए। शुरू करो। और नलू के ये कैसी हेयर स्टाइल है? अपने बालों में मसालों से भरी भिंडी डालकर उसको राई और जीरा का तड़का भी कर लिया। डोंट टॉक भी है। किताब में जैसे लिखा है वैसे बनाए। अब बालों को गूंथकर उनकी अलग अलग 50 चोटियां बनाए और बाद में दही बूंदी का रायता सजाकर इसमें रख दे।
उसके बाद सर के बल खड़े हो जाइए, इससे दमा की बीमारी शरीर से बाहर हो जाती है। दमा की बीमारी शरीर से बाहर नहीं, ऐसा करने से ये लोग हमारे शरीर से दम बाहर निकाल देंगे। ये बुक लीजिए और इसमें पढ़कर जो कुछ करना है वो करिए। तब तक मैं जरा जाके आता हूँ। रमेश 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 रमेश, अरे कहाँ है तू? याऊ सर। अरे कहाँ है बोलना? याऊ। अरे यहाँ है, कहाँ है तू? आप अकेले है ना? हाँ मैं अकेला हूँ। तो मेरे साथ आइए छिपने को। कहाँ छिपने को? यार टेबल के नीचे। टेबल के नीचे? आइए। बाहर आ जा, बाहर आ जा। देख, छिपने से कोई फायदा नहीं, ये सोच की क्या गड़बड़ हो गई है। सर बाइंडिंग वाले ने 4 किताबों के पन्ने मिक्स कर दिए। बाप रे, अरे जो लोग सीखने आए ना उनके पास से हमने 5-5 हजार रुपए लिए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। इन्हें नाम से मत बुलाओ, ये हमारे पार्टनर हैं, 50% जिम्मेदार है। पार्टनर हमारे बिजनेस में ना बहुत गड़बड़ी हुई है, लोग हमें मारने वाले थे। हाँ, उन्होंने हमारे बिजनेस की सारी किताबें फाड़ दी और अपने अपने पैसे लेके भाग गए। बच गए। अरे बच गए क्या, वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं हमें अंदर करने के लिए। पार्टनर देखिए, हम तुम्हारे पार्टनर नहीं है। रमेश, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर्स फाड़ दे। वो फाड़ नहीं सकता। क्यों? वो उसे तो मैंने पहले ही जला दिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखिए दुर्गा आंटी, अब हम नहीं तुम तीनों और मोती सेठ अंदर जाएंगे। इस चक्कर में हमने सोचा ही नहीं, मोती का क्या हाल हुआ होगा। शीला, जरूर कुछ टूट गया होगा। शीला, शीला। अरे मोती, ये क्या हालत हुई तुम्हारी? अरे मैंने किताब पढ़ी और बिल्डिंग बनाने गया, किताब में लिखा था 20 फीट गड्ढा खोदो, तो मैंने खोद लिया और लिखा था लंबी सांस ले लो, हाथ फैलाओ और हवा में छोड़ दो। मैंने अपने आप को हवा में छोड़ दिया और बाद में लोगों को 20 फीट गड्ढे में मैं ऐसे पड़ा मिला। यहाँ पर लगी क्या? यहाँ पर संजय जी, संजय जी, संजय जी क्यों बोल रहे हैं यहाँ से? अरे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। क्या? संजय जी, ये क्या किया आपने? आपने अभी तक वो किताबें मेरे भाइयों को नहीं पहुँचाई। माफ कीजिए, वो क्या है, दरअसल आपकी वो किताबें हमारे हाथ से फट गई। क्या फट गई? वो सब पन्ने मिक्स हो गए। ये देखिए, मिक्स हो गए। क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ये सब पन्ने इसी किताब के लेखक के पास अलग करवा के फिर से बाइंडिंग करवा दूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो, समझे? पर ये किताबें कहीं मिलती नहीं है ना। हाँ हो सकता है लेखक ये किताबें रख लें और वापस ना दे तो। अरे उसे बिजनेस करना होता तो किताबें क्यों लिखता? देखो संजय, तलवारें बनाने वाला लोहार जिंदगी भर सिर्फ तलवारें बनाता रहता है। राजा वही बनता है जो तलवार का सही इस्तेमाल जानता हो, समझे? तो तलवार और क्या संबंध है तलवार? भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है? अगर हो सके तो एक किताब हमें देना। क्या है, हम सब लोग एक ही बिजनेस करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, मैं ये किताबें तो अपने भाइयों को ही दूंगा। आप लोगों को मेरी तरह अमीर बनना है तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ। क्या आइडिया? आप लोग रद्दी का धंधा शुरू कर दो। क्या?